मित्रों नमस्कार। अभी कुछ घंटों पूर्व मैंने अंधा कानून का एक सूचना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जो कि मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो अनियमितता की गई है उसका पूरा दिग्दर्शन मैंने इसमें आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे यह कहने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि हमारे सचिवालय में जो बाबू हैं उन्हें ना तो इंग्लिश का ज्ञान है और ना वो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट पढ़ते हैं। उन्होंने जो टिप्पणी लिख दी वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी उसको मंजूर करते हैं, अपर सचिव भी, और सचिव के साथ फिर वो मुख्य सचिव के साथ उस पर साइन होते चला जाता है। उस पर कोई नहीं देखता कि भाई ये कानूनन सही लिखा गया है या नहीं। अभी कुछ वर्ष पूर्व 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भूमि के सारे अधिकार विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको दे दिए, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि भूमि जो है उसका मालिकाना हक राज्यपाल या हेड ऑफ द स्टेट का होता है और उसकी अथॉरिटी होती है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और वही राज्यपाल के नाम से लीज आपकी जितनी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, उनको देता है। और वही जो है जितने हाउसिंग बोर्ड हैं या सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या आवास मंडल है या आपकी नज़ुल भूमि पर जो सहकारी समितियां बनती हैं सरकारी भूमि से, तो वो जो उनको जो ज़मीन कलेक्टर देता है और वो जब किसी व्यक्ति को, जो नागरिक को ट्रांसफ़र होती है, तो उस नागरिक के नामांतरण हो जाता है। नामांतरण का मतलब फ्री होल्ड हो जाता है और वो व्यक्ति भी अपने मकान को, जो मकान बना है सरकार के ज़मीन पर, उस मकान को बेच देता है। तो मकान तो उसने बनाया, वो तो बेच सकता है, लेकिन जिस प्लाट, जो ज़मीन पर उसने बना है, वो ज़मीन तो सरकार की है। तो जब वो बेचता है तो जो खरीदने वाला होता है वो स्टाम्प ड्यूटी देता है और उसका जो उस समय जो भी रेट, कलेक्टेड रेट होता है, उसको भरता है और वो पूरी की पूरा प्लाट और मकान उसका हो जाता है। तो इसको कहते हैं नामांतरण, हिंदी में नामांतरण कहते हैं। अब देखिए कि कितनी गफलत करते हैं यहाँ के आईएएस ऑफिसर कि उन्होंने एक दूसरा कानून बनाया 2009 में कि फ्री होल्ड करा लीजिए आप। अरे एक बार रजिस्ट्री हो गई, एक बार नामांतरण हो गया, तो फ्री होल्ड कहाँ से होगा? ये तो आपका इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं आपके स्टाम्प ड्यूटी एक्ट में। स्टाम्प ड्यूटी एक्ट में अगर 2014 का आप स्टाम्प ड्यूटी देखें, जो कि अमेंडमेंट हुआ है, उसमें सिर्फ 62वें इंस्ट्रूमेंट में साफ लिखा हुआ है कि लीज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ असाइनमेंट, नॉट लीज बाय अंडर लीज, यानी असाइनमेंट किसी एक व्यक्ति के लिए। तो इसका अर्थ लोग नहीं समझते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि नामांतरण हुआ। तो नामांतरण जब होता है तो जिस प्लाट के ऊपर ज़मीन पर मकान आपको बनाना है या बना हुआ आपने खरीदा हाउसिंग बोर्ड से, हाउसिंग बोर्ड की धारा 34 के अनुसार, तो धारा 34 में साफ लिखा हाउसिंग बोर्ड का कि भाई आप अपने मकान को, उस पर मकान बनाया हाउसिंग बोर्ड, उसको लीज पे दे सकते हैं।
उसको आउटराइट बेच सकते हैं या उसको हायर परचेस पे दे सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर आप लीज़ नहीं ले सकते। लेकिन पिछले 52 साल से हाउसिंग बोर्ड लीज ले रहा लोगों से। अब देखिए हाउसिंग बोर्ड का काम क्या है, ना तो इसका नियम बना और ना ही 103 जो इसका रेगुलेशन धारा है उसमें अगर इन्होंने बाइलाज भी बनाए हैं, मान लीजिए जैसे लॉटरी का बाइलाज, या आपने मान लीजिए चालान बनाया, तो चालान तो आप बना ही नहीं सकते। और अगर बनाया भी मान लीजिए तो जितने भी आपने बाइलाज बनाए हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, कंसेंट मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद उसका नोटिफिकेशन होता है। और अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो उसमें लिखा हुआ कि वो क्राइम हो जाता है। तो जितने भी सीईओ हैं, आयुक्त हैं, उनके ऊपर तो क्राइम का केस चलना चाहिए। और ये कितने दिनों से चल रहा है, ये आप देखिए कितने दिनों से मध्य प्रदेश में ये प्रथा चल रही है, और लोग दे भी रहे हैं। लोग समझते नहीं इस बात को, और ना हमारे आईएएस अधिकारी इस बात को समझते हैं। तो ये खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारे किसी भी तरह की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, तो शुरू तो कांग्रेस की सरकार ने किया और बीजेपी की सरकार उसको अमल में ला रही है। तो इतना बड़ा अनियमितता जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी दूसरे स्टेट में भी शायद नहीं मिले। और अगर मिल भी जाती है तो जैसा आप टीवी चैनल में देखते हैं, लोग पैसा दे दा करके अपना काम निकालते हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप कंपनी का, जो कि नजूल लैंड पे बना है, अर्बन लैंड पे बना है, तो उसका विकास तो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको, कलेक्टर को, पूरी लीज का पैसा दिया, और पैसा देने के बाद विकास किया, और विकास में जो पैसा उसका लगा, और उसकी पूरी इंडियन ऑयल को जो भी उसकी कीमत है ज़मीन की उस समय की, वो और लीज का भी पैसा उन्होंने दिया, वो भी मिला करके, और डेवलपमेंट का भी पैसा मिला करके उन्होंने उसको ले लिया, इंडियन ऑयल को दे दिया, मतलब बेच दिया, और उसकी रसीद दे दी। अब वो रसीद ले करके रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और रजिस्ट्रार उसको, उस प्लाट को जितना उसको दिया है, वो प्लाट उसके नाम पर 30 साल की लीज, पहले 99 थी, अब 30 साल की लीज, वो 30 साल के लिए स्थायी लीज होती है, उस पर उन्होंने उसको अंकित कर दिया, उसको दे दिया। अब उसके ऊपर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इंडियन ऑयल को नोटिस दिया, और करोड़ों रुपए उसके ऊपर लीज रेंट लगा दिया, वो उखाड़ के चले गए। तो ये जो अनियमितताएं हैं, ये तो बताना बहुत ज़रूरी होता, और इसमें सुधार करना ज़रूरी है। तो मैं इस अंधे कानून को इसीलिए बतला रहा हूँ कि मैंने इसको 15 साल से इसकी पूरी स्टडी की है, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट की। और स्टाम्प ड्यूटी एक्ट जो है, ये इसका मतलब ये होता है कि नॉन जुडिशल होता है। ये पूरा जितने भी इससे संबंधित आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो नॉन जुडिशल होते हैं। उसको आप किसी भी अदालत में नहीं ले जा सकते। वो तो सीधे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जो कि
राज्यपाल या गवर्नर का प्रतिनिधि होता है और वही उसको सॉल्व करता है, और अगर उसकी अपील करना है कमिश्नर के पास जाए। तो ये अनियमितता जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, और इस वीडियो को अवश्य ही आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, आप खुद इसका ज्ञान नहीं रखेंगे, तो वकील आपको चाहे जैसा आपको लूट मचाएंगे। और ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ बेचारे यानी लीज जिनको दी गई है उसको विभाग अध्यक्ष ने उसको कैंसिल कर दिया। अरे भाई, लीज को तुम कैसे कैंसिल कर सकते हो? ये तो राज्यपाल और के नाम से होती है, और राज्यपाल भी नहीं करता उसको। आपका यानी स्टेट का जो मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट, वो भी एक बार उसने दे दिया, फिर वो भी नहीं करता है, वो उसको कंटिन्यू कर देता है। जैसे टाटा स्टील एंड कंपनी 1907 में बना, वो अभी भी चल रहा है। और भी बहुत सी जो 1838, 1880, 92 जब भी हुई हैं कंपनियाँ, वो बराबर चल रही हैं। क्यों? उनकी जो लीज डीड है उसका वो पालन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके 99 साल के बाद आप बोरिया बिस्तर लेकर के बाहर चले जाएं, नहीं, वो बराबर आपके नियम पालन करते हैं और चले जाते हैं। और जो अगर नियम पालन नहीं करता है, या जिसको अपना लिमिटेड कंपनी को बंद करना है, तो वो सरेंडर कर देता है, और उसमें भी उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगाना पड़ता है, तब वो सरेंडर होती है। तो इस तरह से जो अनियमितता है उसको आप लोग समझिए। इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम 4 अंकों में इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट लिखिए, कहाँ से देख रहे हैं उसका जिक्र कीजिए, समय का जिक्र कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।